Good morning, 8th class. Let's do numerical example 5 to 8. तो 5th एग्जाम्पल है, अ बॉक्स है जिसमें कितना फोर्स 250 न्यूटन वेट इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक बॉक्स है जिसको टेबल पे रखा गया है, उस बॉक्स का वेट कितना है 250 न्यूटन। ठीक है। इफ़ द बेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज़ 0.2 मीटर स्क्वायर। अब एरिया दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल। क्या फाइंड करना है? प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। प्रेशर हमने क्या करना है? फाइंड करना है। और उसने देखो ये वेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो चेक करना, वेट की यूनिट यहाँ पे न्यूटन लिखी है, तो दिस इज फोर्स, ठीक है। वेट भी काइंड ऑफ फोर्स है, जहाँ आप इसको लिख सकते हो थ्रस्ट, ठीक है। तो 250 न्यूटन जो दिया है दैट इज़ वेट और थ्रस्ट। अब उन्होंने एरिया भी दे रखा है, प्रेशर पूछा है। प्रेशर का फॉर्मूला सीधा क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट ओवर एरिया या फोर्स ओवर एरिया। देखो फोर्स की वैल्यू भी गिवन है और एरिया की भी गिवन है, सीधी फॉर्मूला में पुट करनी है। देखो ये न्यूटन ही में है, ये मीटर स्क्वायर में, दोनों SI में ही है, तो सीधा ही पुट करनी है एंड आंसर निकालना है। अब यूनिट क्या आती है प्रेशर की? PA मतलब पास्कल, ठीक है। लास्ट पे पास्कल लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रेशर ऑफ 60 पास्कल ऑन द मीटर ऑन द एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। अब देखो फोर्स फाइंड करनी है, प्रेशर एंड एरिया गिवन है। पहले में फोर्स एंड एरिया गिवन था, प्रेशर निकालना था। अब प्रेशर एंड एरिया गिवन है, फोर्स निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें से फोर्स निकालना है, फोर्स को एक साइड रख लो, एरिया को दूसरी साइड लेके जाओगे तो इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो फोर्स आ गया प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इक्वल के उस साइड जाके। तो प्रेशर इनटू एरिया, बस दोनों चीज़ें जो गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। गॉट इट? सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ कम टू न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल 7 क्या है? A force of 200 Newton produces a pressure of 10,000 Pascal. Find the surface area. अब क्या है बच्चे? फोर्स गिवन है, प्रेशर गिवन है, आपने एरिया निकालना है। देखो फोर्स न्यूटन में है, SI में है, प्रेशर पास्कल में है, SI में है, तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में हमने एरिया निकालना है, तो एरिया को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड। जब एरिया को उस साइड लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A ऊपर चला गया, P नीचे आ गया। एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर, दोनों की ये एरिया ऊपर चला गया, प्रेशर नीचे आ गया, तो ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 10,000 पास्कल। तो उनको वैसे ही लिख दो और वैल्यू निकाल लो। वैल्यू क्या है? SI यूनिट में ही आएगी, मतलब मीटर स्क्वायर में आएगी। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 8। अ ब्रिक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर थिक इज लेइंग ऑन द ग्राउंड एज शोन अलॉन्ग वाइज। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ गिवन है इसका, ठीक है। ये ब्रिक का वेट उसका 24 न्यूटन है। वेट 24 न्यूटन, न्यूटन फिर क्या है? फोर्स गिवन है। तो प्रेशर एक्सर्टेड आपने फाइंड करना है। फोर्स आपको गिवन है और इसका एरिया क्या आता है? एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाइट तो हमने यूज़ ही नहीं करनी, हाइट हम वॉल्यूम के केस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एरिया करना है, तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगुलर है ना, नीचे वाला जो इसका बेस है दैट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। तो आप क्या करोगे? फोर्स इंटू एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम SI में कर रहे हैं। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड 25 को भी करना है। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, 2 बार 100 से डिवाइड करना है, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.02 मीटर स्क्वायर। ये आपके आ गया एरिया। तो फिर प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू गिवन है, एरिया हमने निकाल लिया, डिवाइड करके आंसर आ गया इन दी टर्म्स ऑफ पास्कल।